So hello students, कैसे हो आप लोग सब? आप लोग ठीक होंगे? Once again, welcome to my channel MZ2 classes for ICC class 9, and now we're gonna start the leaking of the paper of your economics applications for class 9. So what? Paper leaking? Seriously? No. Yeah. But आपने तो रोक क्यों किया? मजाक कर रहा हूँ। एक पेपर लीक नहीं कर रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चंस बनाया हूँ। ओके, एक बल्क ऑफ क्वेश्चंस मैंने बनाया है, तो वही क्वेश्चंस मैं आज आपको इकोनॉमिक्स का दूंगा। ओके, डू प्रैक्टिस, मतलब में पैटर्न भी वही उस हिसाब को क्वेश्चन आएगा। ओके, इन योर एग्जाम्स, क्लास 9 एग्जाम्स में आपको वही हिसाब से एग्जाम क्वेश्चन आएगा। सो ओके, इस जो मैं क्वेश्चन वो लर्न करूँ और यही ऐसे ही पैटर्न में आएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ चैप्टर 1 का, जो आपका है वेल्थ। ओके, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, तो इसका सिंपली आपको आपके टीचर लोग ने बता दिया होगा कि 4 डेफिनेशन पूछेगा उन लोग ने। ओके, क्या क्या 4 डेफिनेशन मैं बता दे रहा हूँ। वेल्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव वेल्थ, देन यू हैव वेलफेयर, एंड देन यू हैव स्कार्सिटी। स्कार्सिटी है, फिर आपका ये है स्कार्सिटी, वेलफेयर, एंड नेक्स्ट यू हैव, just a minute. Okay, and then next one is growth oriented. Okay, growth oriented. अब इसमें ये 4 डेफिनेशन आपका इकोनॉमिक्स का है, तो अब इस चारों में से आपका क्या क्वेश्चन पूछेगा चैप्टर 1 का मैं बता रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल आस्क यू द डेफिनेशन। ओके, दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस फोर, anything they ask, or they can give the father of the nation, father of the economics. So you know who is the father? The father of economics is Adam Smith. You know that? Okay, Adam Smith father थे, ठीक है, according to your book. And तो इनका डेफिनेशन पूछेगा इन चारों का, या फिर इनका जो डिस्क्राइब किया है उनका ऑथर, जो हम लोग मान लो एक ऑथर बोल के, तो वो ऑथर का नाम दे देगा। सो अब तुम क्वेश्चन आएगा कि एडम स्मिथ, ओके, एडम स्मिथ सॉरी, डिफाइंड विच definition of economics. So this is the question. So you first have to, if they ask this question that Adam Smith क्या कौन सा definition economics का बताया है, so you write the wealth definition. Or if they ask that, okay, you have to give the name and define it. They ask you to define it. So what you will do? You will define it. Wealth का तुमने wealth लिख दिया, उसको तुम define करोगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेल्थ। डेफिनेशन दी वेल्थ का, तुमको मार्क्स मिल गया। तो ये अप्रोक्सीमेटली तुमको मिलता है आई गेस 3 मार्क्स का। अगर ये ऑथर का भी नाम मांग रहा है, ऑथर या फिर डेफिनेशन का नाम मांग रहा है, और ये वेल्थ का डेफिनेशन भी मांग रहा है, अगर ऐसा हुआ, ठीक है, ये हुआ। अब इन लोगों का 2 है, एक फीचर्स है और एक क्रिटिसिज्म है। ओके, तो ये फीचर कैसे पूछेगा, ये लोग क्या करता है ना, कभी फीचर दे देगा, स्टेटमेंट दे दिया कुछ भी, मतलब ये तुम लोग का एटलीस्ट 5 फीचर्स से 6 फीचर तुम लोग को याद करना होगा। ओके, तो अब देखो जैसे कि यहाँ फीचर दिया हुआ है, ये फीचर तुम लोग का दे दिया। अब ये लोग क्या करेगा, ये लोग का स्ट्रैटेजी क्या है कि अब ये लोग क्या करेगा ना, कि तुम लोगों को बोलेगा कि डिफाइन, किसका डिफाइन, विच डेफिनेशन फीचर इट इज। सो इट इज अ डेफिनेशन। अगर मान लो कि वेल्थ का होगा तो तुमको वेल्थ का लिखना होगा, लेकिन तो इससे तुम कैसे पता चलेगा कि फीचर वेल्थ का है या स्कार्सिटी का। सो यू हैव टू लर्न द फीचर्स, एंड आल्सो इट इज आल्सो फॉर अ क्रिटिसिज्म। और क्रिटिसिज्म का क्या रहता है ना कि एक इंसिडेंट दे देगा और उसमें छुपा हुआ रहता है, जो क्रिटिसिज्म रहेगा उसमें छुपा हुआ रहता है वो लाइन में। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि रोहन ऐसा ऐसा है, मान लो, और इतना दे देगा, जो होता है ना केस बेस्ड क्वेश्चन, तो उसमें तुमको बोलेगा कि डिफाइन दिस डेफिनेशन, या डिफाइन द डेफिनेशन, वैसे कुछ बोलेगा कि, या फिर पूछेगा कि कौन सा डेफिनेशन क्रिटिसिज्म है ये वाला, वही सेम बात, तो वो पूछेगा वो लोग इसमें, ठीक है, ठीक है, तो ये बात वो लोग पूछेंगे। सो यू हैव टू नो द डेफिनेशन, द फीचर्स एंड द क्रिटिसिज्म। ओके, तो जैसे वो लोग घुरा फिरा के वो क्वेश्चन पूछेंगे, तो यू हैव टू नो दैट। ओके, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोग को इजी हो, ठीक है, तो तुमको ना हर एक चीज पढ़ना होगा, द फीचर्स, बिकॉज इसमें क्या है, सिर्फ 4 डेफिनेशन है। अब 4 डेफिनेशन का क्या पढ़ना तुमको, यार इसका
डिफिनेशन पढ़ना है, ऑथर कौन था, इसका फीचर क्या है, इसका क्रिटिसिज्म क्या है, बस दैट्स ऑल यू हैव टू लर्न। हाँ ये मैं एग्री कर रहा हूँ कि इसका क्रिटिसिज्म और फीचर थोड़ा बड़ा रहता है, ओके मैंने भी पढ़ा, बहुत बड़ा रहता है, लेकिन फिर तुम लोग को लर्न करना होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू राइट वर्ड टू वर्ड, मतलब कि जो छापा मार देंगे नहीं, छापा नहीं करना है, तुम लोगों को जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो उस डेफिनेशन में होते हैं, सो यू नो द कीवर्ड्स, ओके, तो कीवर्ड्स तुम लोगों को जानना होगा, और वही कीवर्ड्स को तुमको ना, अगर तुमने कुछ बना के लिख रहे हो तो यू हैव टू राइट द कीवर्ड्स एंड अंडरलाइन दैट, ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स, सो उससे क्या होगा, you will get a full marks if you have written by your own, okay excuse me, तो ये मतलब आपका, तो ये तो आपके चैप्टर 1 का, okay, if you want the clear definition, the clear question I will give you, okay, just a minute, okay, तो यही है, okay, ये चारों का डिफिनेशन, क्रिटिसिज्म, फीचर्स एंड कौन उनको डिफाइन किया। अब तुमने बोला कि सर आपने तो बोला कि घुमा फिरा के पूछेगा, हाँ घुमा फिरा के पूछेगा, तो तुमको क्या करना है ना, वर्ड बाय वर्ड सबका अच्छे से यू हैव टू रीड, एनालाइज, ठीक है, समझो, क्योंकि इकोनॉमिक्स को और कॉमर्स को रटने की जरूरत नहीं है इफ यू वांट अ गुड मार्क्स, क्योंकि देखो जो रियल लाइफ इंसिडेंट है वही इकोनॉमिक्स कॉमर्स है, ओके। अब जैसे तुमने इन्वेस्टमेंट, जैसे तुम्हें कोई कभी बच्चे लोग का ये शौक चला है कि हम ट्रेडिंग करेंगे, तो ट्रेडिंग के लिए वो क्या करना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, इंडियन इकोनॉमी का कितना आगे उतरे हाई वाला, कितना लो चल रहा है, तो तुम यू हैव टू नो बाय व्हाट, बाय whom you know, यूट्यूब में जाकर सर्च करोगे तो वो क्या बोला, इकोनॉमिक्स के हिसाब से बताएगा, सो दैट्स द मेन थिंग, ओके, तो ये मतलब हुआ, तो इन चारों का आप, हाँ ये चारों का आपको डिफिनेशन, क्रिटिसिज्म, फीचर और ऑथर आपको याद करना होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में घुमा फिरा के जब बताया कि फीचर का क्रिटिसिज्म क्या करेगा, कि वो स्टेटमेंट दे देगा या वो फीचर का लाइन दे देगा, और वो हिसाब से वो लोग क्या करेगा कि तुम लोग को वो दे दिया, ठीक है, वो दे देगा और बोलेगा कि इसको बताओ कौन सी डिफिनेशन का है और इसका ऑथर क्या, तो ऐसा का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो तुम लोग को हर एक चीज याद करना होगा, गुड, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसका ये फर्स्ट चैप्टर को कोई टेंशन जरूरत नहीं है, ऑल यू हैव टू लर्न इट, दैट्स ऑल, द चैप्टर इज कंप्लीट, ओके, देन वी मूव टू चैप्टर नंबर 2, ओके, अब तुम्हारा चैप्टर 2 का क्वेश्चन, ओके, तो अब चैप्टर 2 का तुम्हारा क्या ना, बहुत बड़ा चैप्टर है तुम लोग, ठीक है, इफ यू हैव नॉट मेक द नोट्स, ओके, तो ये आपका क्वेश्चन होने वाला है चैप्टर नंबर 2 का, ओके। अब इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव ह्यूमन वांट्स कि व्हाट डू, अब हाँ एग्जाम्स में एटलीस्ट 4 to 6 डिफाइन द टर्म हो गई होगा, ओके, तो इसमें से द फर्स्ट वन दे कैन आस्क यू द यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब क्या, एक ऐसा प्रोडक्ट जो हम लोग का चीज, हम लोग का मन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा है, हाँ ये बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है, फिर नेशनल इनकम, और पर हाँ अब NIPCI का मतलब यहाँ लिखा हुआ है 10 वाला NIPCI, तो NI का मतलब है नेशनल इनकम और PCI का मतलब पर कैपिटल इनकम। अब आपको मालूम नहीं होगा कि मैं ना क्लास जब आप लोग 9 में था तो मैं कैपिटल इनकम बोल रहा था, तो मैं क्या एग्जाम में कैपिटल लिख दिया, तो कैपिटल जो लिखा ना कैपिटल में मेरा मार्क हो गया, तो मैं एग्जाम में मैम मैंने क्यों ऐसा हुआ, मैम बोली कि तुमने कैपिटल लिखा लेकिन वो कैपिटल है, तो मैं ओ कैपिटल, तो डोंट मेक द मिस्टेक इन कैपिटल एंड कैपिटल, ओके, तो इट इज पर कैपिटल इनकम, एंड हाँ द मोस्ट थिंग दैट यू हैव टू राइट द PCI का वो जो फॉर्मूला जो लिखा हुआ है तो वो तुमको लिखना जरूरी है इफ द डेफिनेशन इज आस्क्ड, ओके, भले ही 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, जितना भी क्वेश्चन है सब 2 मार्क्स का होगा, 2 से 3 मार्क्स का, बट यू हैव टू राइट द व्हाट, द फॉर्मूला ऑफ PCI NI और द बार्टर सिस्टम, ओके, तो तुमको लिखना होगा। देन वी हैव कंजम्पशन, प्रोडक्शन, ओके, ये सब नॉर्मल है, ठीक है, लैंड एंड लेबर, कैपिटल, हाँ अब ये जो है ये 4 चीज 7 और 8 का, ये आपका क्लास 10 में आपको मदद करेगा, तो प्लीज यू हैव टू, आप लोग अपने जहन में इसको डाल लो, ठीक है, ये 4 डेफिनेशन बहुत जरूरी है आप क्लास 10 के लिए, क्लास 10 में आपका मैं पढ़ाया था जो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का उसका चार्ट, वो उसमें मैं क्लास 10 का भी सीरीज बताया था कि आपका ये सब सिमिलर होता है, तो ये 4 डेफिनेशन आपका 110% आएगा, ठीक है, क्लास 10 को मैं पढ़ाऊंगा बहुत जल्द, ओके। देन वी हैव डिस्टिंग्विश, तो ये भी आएगा आपके, ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ ये लिख दिया है, इंपॉर्टेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वांट्स क्या है, फिर इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक क्या है, ये आपको गुड एंड सर्विसेज तो मतलब मान लो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यू हैव टू, क्योंकि कोई लोग क्या करता है कि बोलता है गुड्स क्या है, गुड्स मतलब कि सामान, प्रोडक्ट, सर्विस मतलब सर्विस मिले, ठीक है, तो ये इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। इंटरमीडिएट एंड फाइनल, इंटरमीडिएट मतलब कि सामान जो बन रहा है ऑन प्रोसेस है, और फाइनल मतलब कि कंप्लीट हो गया, ठीक है, फिर कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स,
देन ये सिंगल यूज ड्यूरेबल गुड्स एंड प्रोडक्ट मार्केट एंड फैक्टर मार्केट, फैक्ट्री मार्केट, फैक्टर मार्केट। ये आपको 7 में दिया है, 7 में से अप्रोक्सीमेटली वो लोग 2 या 2 पूछते हैं, 2 से 3 पूछते हैं वो लोग, 2 से 3। तो ये आप लोग कर दीजिए, तो आप लोग को ये पूछेगा। ओके, लास्ट ईयर शायद, लास्ट ईयर जो हुआ था एग्जाम्स, तो उन लोगों ने ये पूछा था, ये पूछा था ये वाला और ये वाला, ये प्राइमरी, इंटरमीडिएट, सिंगल ड्यूरेबल और अनदर थिंग इज कंज्यूमर वाला, वो लोग ने पूछा था ये 3-4 डेफिनेशन। तो आप लोग डेफिनेशन तो याद करना होगा, ठीक है। तो ये 7 पढ़ लीजिएगा तो आपका ये होगा 6 होगा, और ये 12 डेफिनेशन, ठीक है। लॉन्ग आंसर, अब लॉन्ग आंसर में क्या है कि डिफाइन एग्जाम्पल ह्यूमन वांट्स, अब उसको उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो तुमको एक्सप्लेन करना क्या होगा। अब इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन लिखा, कुछ डार्क में लिखा हुआ है, अब कुछ मुझे लाइट में लिखना है। तो अब 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, ये वाला लिखते हैं, लेकिन ये वालों को नहीं लिखते। तो यही कारण से इनका जो है मार्क्स जो है वो कट जाते हैं, बिकॉज यू नॉट राइटिंग सब्स्टिट्यूशन, यू हैव नॉट रिटन द सब्स्टिट्यूशन। अब अगर तुम ये वाला नहीं लिखोगे, अगर तुम ये जो डार्क में जो लिखा हुआ रहता है, अब ये जो डिफरेंस इसके बारे में लिखा हुआ है, अगर इस ये जो है ये इसके बारे में बता रहे, अब ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, अब तुम यहाँ से इट से शुरू करोगे या फिर इसका नाम से शुरू करोगे, बट तुमको उसको दिखाने के लिए तुमको यहाँ लिखना ही होगा कि तुम क्या चीज के बारे में बात कर रहे हो। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ह्यूमन वांट्स ये मालूम है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या आता है वो, क्योंकि एग्जामिनर का होता है टाइम नहीं कि वो तुम्हारा ये वाला पड़ेगा, वो सिर्फ ये चेक करता है, अगर ये लिखा हुआ चलो ठीक है आगे बढ़ियो। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि यू हैव टू अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट लाइंस, यू हैव टू राइट द इंपॉर्टेंट लाइंस, अंडरलाइन इट बिकॉज इट विल गेन द मार्क्स। ओके, इससे क्या होता है, पेपर लुक होता है बहुत अच्छा लगता है, और क्या कहते हैं 1-2 मार्क्स बढ़ा देते। ट्रस्ट मी मैम लोग जो मैम सर लोग बढ़ा देते, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ, मेरे दोस्तों के साथ भी बहुत बार, ठीक है। फिर यूटिलिटी एंड फीचर्स, हाँ ये तो मान लो भाई तुम्हारा हाथ में मैंने प्रसाद लाके दे दिया, तुम्हारा हाथ में लाके मैंने क्वेश्चन दिया यूटिलिटी एंड फीचर्स का, क्यों सर, व्हाई यू टेलिंग दिस, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आएगा, इट इज माय गारंटी व्हेन यू विल गो फॉर योर एग्जाम। ओके, तो यू हैव टू डू दिस, ओके। और तुम एग्जाम पेपर में अगर ये क्वेश्चन रहा, एग्जाम देके आओ, कमेंट्स में लिखना कि ये क्वेश्चन आएगा क्या, मतलब सब जितने भी स्टूडेंट 72 और ये बाकी जो नॉन फॉलोवर्स है, नॉन सब्सक्राइबर लोग जो है, अगर वो लोग भी मेरा जो वीडियो देख रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन आ गया, ओके ये क्वेश्चन आया, तो एग्जाम देके आना, ये लिखना कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो 100% आएगा। अब ऐसा नहीं कि सब आएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन जो है मेरा जो मैंने चैप्टर 1-2 में थी वो सभी आएगा, ठीक, उसमें कुछ उठा के आएगा, लेकिन वो आएगा जो बात सच, ठीक है। तो ये क्या मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ लोग, होता नहीं क्लास 10 का जो होता है आईसीसी जो स्पेशल पेपर, तो मैं भी एक तरीका स्पेशल पेपर का तरह दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको एमसीक्यू भी चाहिए मैं एमसीक्यू भी दे दूंगा, ओके, बट आप लोगों को कमेंट्स में बताना होगा, ओके। तो उसका यूटिलिटी का डेफिनेशन और फीचर्स आप लोगों को 100% याद रहना चाहिए, ओके, क्योंकि फीचर्स याद रखोगे ना तो वो बेनिफिट्स है, क्योंकि देखो यूटिलिटी का मतलब क्या है, एक है जो मेरे मन को सेटिस्फाई कर, बस दैट्स ऑल डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटीज, बट यू हैव टू नो द फीचर्स थोड़ा हार्ड होता है यूटिलिटी का, बट लर्निंग में थोड़ा मुश्किल होता है, कुछ वर्ड हार्ड रहता है, लेकिन तुम गूगल जाओ सर्च करो तो तुमको याद करना होगा। अब ऐसा नहीं सब हेडिंग याद कर लिया बाकी का याद नहीं कर सकते, नहीं, वो मार्क्स कटेगा, मार्क्स मिलेगा लेकिन उसका आधा मिले, जैसे अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुमको, अब तुमने अपना 5 का 5 सब हेडिंग लिखा, लेकिन तुमने सेंटेंस लिखा तो तुमको 2 मिलेगा, 2 मार्क्स, तो व्हाई यू आर गेटिंग 2 मार्क्स, 2 मिलेगा या 1 मिलेगा मैक्सिमम, ये मालूम है 2 तो मिलेगा यार, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मिलेगा, ठीक है। अगर ये खाली फीचर पूछेगा तो, अगर देखे नाम डेफिनेशन तो इट इज 6 मार्क्स से 7 मार्क्स क्वेश्चन, तो यू विल गेट डन, ओके। 2 मार्क्स इसका रहेगा डेफिनेशन का, 5 मार्क्स का रहेगा, तो यू हैव टू राइट द सेंटेंस एंड सब हेडिंग, ओके। देन वी हैव मेन फीचर ऑफ प्रोडक्शन, अब मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, यू हैव टू, हाँ अगर जहां एक्सप्लेन लिखा हुआ होगा, एक्सप्लेन लिखा हुआ है, अब ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, 7 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्स में 7-8 करके क्वेश्चन होता है, तो यू हैव टू लर्न इन डिटेल, यू हैव टू अंडरस्टैंड इन डिटेल, ओके। गहराई में जाकर तो खोज करो, क्योंकि 7 और 8 मार्क्स का तो क्वेश्चन होता ही होता है, ओके। इफ यू वांट अ पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में होगा मैं पैटर्न बताऊंगा, ठीक है, ओके। तो ये इसमें तुमको एक्सप्लेन करना होगा पूरा कि फैक्टर प्रोडक्शन क्या क्या है, सब हेडिंग इसके बारे में, सब हेडिंग इसके बारे में, दैट्स ऑल। 4 है 4 लिखो, 5 है 5 लिखो, कोई बात नहीं। अगर यहाँ 7 है, अभी से मान लो कि सिर्फ 5 है, लेकिन यहाँ 7 मार्क्स का क्वेश्चन, तो पूरा 5 का 5 लिखोगे, अगर यहाँ 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन जाएगा तो यू कैन राइट 5, क्योंकि देखो पूरा लिखना होगा, क्योंकि यहाँ ये वर्ड आ गया है एक्सप्लेन। अगर यहाँ खाली लिखा है द मेन फैक्टर प्रोडक्शन क्या है, टेल व्हाट इज द मेन फैक्टर प्रोडक्शन, यू कैन राइट द डेफिनेशन और थोड़ा वर्ड सब हेडिंग लिख देते हैं और छोटा छोटा कुछ का डेफिनेशन देते हैं, लेकिन यहाँ पूरा साफ वर्ड में लिखा हुआ है एक्सप्लेन, और यहाँ मार्क्स भी दिया हुआ रहता है, so you have to explain the whole thing, okay। अब what is NI component, नेशनल इनकम का कंपोनेंट क्या क्या है, you have to learn it, okay। कंपोनेंट क्या क्या है,
इसका आई गेस 3 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंग टू योर ये सेंटेंस कि कितना मार्क्स का वो गेन हो रहा है। मुझे तो लगता है कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन होगा, ज्यादा मार्क्स होता नहीं। फिर एक्सप्लेन, दैट्स द अनदर वर्ड, एक्सप्लेन मेजर कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कंपोनेंट्स बताओ इन्वेस्टमेंट का, एक्सप्लेन मतलब कि पूरा हर एक सब हेडिंग एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो इट इज टेकन आई गेस 6 to 7 मार्क्स इट इज कैरी। So you have to write all the subheading and the answer, okay? So take a screenshot, then we move to chapter number 3, okay? Okay, so अब हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 3 का, okay? तो इसमें 10 क्वेश्चंस मैंने दिया है, okay? And these are 10 important questions of chapter number 3, okay? So the question is define simple and complex economy, और दोनों का डिस्टिंग्विश बताना तुम लोग को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स का डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। फिर बताओ स्टेट टू मार्केट थ्रू विच हाउस होल्ड फर्म इंटरैक्ट विद ईच अदर। ऐसा दो मार्केट बताओ जहां पर हाउस होल्ड और फर्म एक दूसरे से क्या इंटरैक्ट मिल सकता है, इंटरैक्ट हो सकता है, वो बताओ, ठीक है। और स्टेट टू मेन वे, दो ऐसा मेन वे बाय विच कंज्यूमर प्ले एन इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमी। ऐसा दो वे बताओ जहां पर कंज्यूमर एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोनॉमी में, ठीक है। और आप बोलेंगे सर ऐसा क्वेश्चन आएगा, हाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू और थ्री तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब बता के दो ऐसा बताओ दो ऐसा बताओ, तो इसके तुमको इंपॉर्टेंस पढ़ना होगा, ठीक है। फिर है कि व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, ओके। सो तुम बुक में ढूंढोगे, ठीक है, कि साफ सीधा साफ लिखा हुआ नहीं है, तो बुक में ढूंढना होगा, ठीक है। तो बताओ फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ठीक है। इसका मिलेगा आई गेस 4 मार्क्स ईच, दो दो का डेफिनेशन होगा। फिर थ्री वे बाय विच गवर्नमेंट कैन प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तीन वे बताओ जहां गवर्नमेंट अपना इकोनॉमिक अपना आपको प्रमोट कर सके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो इसका पूछेगा अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा 7, ओके 7 पूछेगा, 7 मार्क्स का पूछ सकता है, ओके 7 या 6 मार्क्स का पूछेगा। एंड इकोनॉमी, अब हाँ अब यहाँ से आप लोग का शुरू हो रहा है मेन महाभारत, ठीक है। अब यहाँ स्टेटमेंट दिया, एन इकोनॉमी कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉर्पोरेशन अमंग प्रोड्यूसर एंड एज अ सिस्टम ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज। एक्सप्लेन, यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अब तुमको इसको एक्सप्लेन करना है। दीज आर 7 to 8 मार्क्स क्वेश्चन, वाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ये तीन मैंने जो बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये स्टेटमेंट दिया हुआ और आपको इसको एक्सप्लेन करना है। फिर है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस, अब तुमको इंपॉर्टेंस बताना है फर्म का, हाउस होल्ड का, गवर्नमेंट इकोनॉमी एंटिटी में जो तीनों का क्या इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फिर लोग दो डिफरेंट वे बताओ इकोनॉमी को डिस्क्राइब करने के लिए। तो क्या दोनों वे है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अगर इसमें बोलेगा कि एंड डिफाइन देम होगा तो आप डिफाइन कर सकते हो दोनों का, ठीक है। फिर एक्सप्लेन, हाँ अब घुरा फिरा के पूछ रहा है, घुरा फिरा के डायरेक्ट नहीं बोल रहा सिंपल कॉम्प्लिकेटेड कैसे बताओ, वो पहले बोल रहा है कि ये करो, क्या बोलते हैं, पहले तुम उसको डिफाइन कर, पहले बताओ कि दो वे क्या है डिस्क्राइब करने का इकोनॉमी को, फिर बताओ, फिर ये बताओ उन लोगों का डेफिनेशन बताओ, फिर ठीक है। फिर एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी एंटिटीज का, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमी एंटिटीज क्या है, हाउस होल्ड गवर्नमेंट वो सब, इसको एक्सप्लेन करो हर एक वर्ड, हाउस होल्ड पूरा एक्सप्लेन, गवर्नमेंट पूरा एक्सप्लेन करो, ठीक है। एंड द रोल, क्या रोल है उनका इकोनॉमी में, वही उनका रोल बताओ, ठीक है। इसका होगा 7 to 8 मार्क्स। डिस्क्राइब इकोनॉमी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। हाँ अब इसमें शायद पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब करो इकोनॉमी को, या व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी, या डिफाइन इकोनॉमी, जैसा ये ऊपर वाला क्वेश्चन था वैसे ही होगा, ठीक है। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 खत्म हो गया। टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी मूव टू चैप्टर नंबर 4, ओके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू क्लासेस फॉर क्लास 9, ओके। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ओके। और बाकी का जो चैप्टर है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।